आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार आती हैं फिजिकल एजुकेशन में। तो सबसे पहले लेते हैं हम इम्पोर्टेंट परिभाषा है पहली, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये किसने कहा था या ये किसका चार्टर में उदित है? ये किसने दिया था? यूनेस्को ने दिया था। किसने दिया था? यूनेस्को ने दिया था। कौन सा परिभाषा दी थी? शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यानी मौलिक अधिकार आ जाए तो एक तरह से हमारा मौलिक अधिकार है, तो यूनेस्को ने दिया है। आगे चलते हैं। दूसरी परिभाषा है, अनुभव के परिणाम स्वरूप नए व्यवहार की प्राप्ति या पुराने व्यवहार की मजबूती या कमजोरी को अधिगम कहते हैं। ये अधिगम की परिभाषा है। इसमें ये किसने दी है? ये दी है स्मिथ ने। अनुभव के परिणाम स्वरूप नए व्यवहार की प्राप्ति या पुराने व्यवहार की मजबूरी या कमजोरी को अधिगम कहते हैं। यानी कि इसमें हमने पॉइंट लेने नए व्यवहार या पुराना व्यवहार, नया व्यवहार और पुराना व्यवहार, ये ट्रिक लगाने हैं। तो नया व्यवहार और पुराना व्यवहार की मजबूरी स्मिथ किसने दिया? स्मिथ ने दिया। आगे चलते हैं। तीसरी परिभाषा है, खेल ही जीवन है। खेल ही जीवन किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था। जॉन डेवी। खेल ही जीवन है किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था। आगे चलते हैं। चौथी परिभाषा है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति के माध्यम से मनुष्य में आते हैं। व्यक्ति के माध्यम से मनुष्य में आते हैं। तो किसने दिया है? डी ओवर टूफर ने। डी ओवर टूफर ने दिया। कौन सी परिभाषा दी है? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति के माध्यम से मनुष्य में आते हैं, या इसे एक तरह से वो कह सकते हैं, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। उसमें ट्रिक लगानी हमें, अनुभवों का जोड़ है प्लस व्यक्ति के माध्यम से मनुष्य में आते हैं। व्यक्ति के अनुभवों का जोड़, जब किसी में अनुभवों का जोड़ आ जाएगा तो ओवर हो जाएगा ना। ओवर, अनुभवों का जोड़ ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? ओवर हो गया। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं ओवर टूफर से। आगे चलते हैं। आगे पांचवी परिभाषा है, शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों, होने वाली क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यानी कि इसमें से शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों, होने वाली क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यानी बड़ी मांसपेशी आगे तो हम क्या लगाएंगे? जेबी नेस। यानी किसी की बड़ी मांसपेशी होगी या बिग मसल्स होगी तो क्या वो नाश कर देगी, सभी का दुश्मनों का नाश कर देगी। हमारी मांसपेशी बड़ी होगी तो क्या कर देगी? दुश्मनों का नाश कर देगी। नाश से नेस, जेबी नेस, ऐसी ट्रिक लगा सकते हैं हम। आगे है छठवीं, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानवों में आते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहते हैं। कैसिडी ने कहा था। कैसिडी। दोबारा सुनते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानवों में आते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहते हैं। किसने दिया था? कैसिडी ने। इसमें ट्रिक लिखते हैं हम, अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन आते हैं, यानी कि वो क्या होता है? कैसिडी होता है। यानी कैसेट में अनुभव तो होते ना पुराने, जब पहले हम कैसेट चलाते थे तो उसमें अनुभव होते थे, पुरानी चीज़ों को दिखाया जाता था। पहले अनुभवों को दिखाया जाता किसमें? कैसेट में। तो कैसिडी हो गया। आगे चलते हैं। सातवीं परिभाषा है, शारीरिक शिक्षा बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का विकास और शरीर, मस्तिष्क
वो आत्मा में दूसरी संपूर्ति और पूर्णतः के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी गई शिक्षा है। ये किसने कहा है? ये कहा है जेपी थॉमस ने। जेपी थॉमस ने। जेपी थॉमस ने। थॉमस जेपी थॉमस ने कौन सी परिभाषा दी है? शारीरिक शिक्षा बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का, उसमें से हम ट्रिक पढ़ेंगे बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का, बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का विकास और शरीर। तो जेपी थॉमस किसने दिया? जेपी थॉमस ने दिया। आगे चलते हैं हम। आगे है तुम्हारी परिभाषा 8 में, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है। ये किसने कहा था? शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। किसने कहा था? चार्ल्स ए बुचर ने। चार्ल्स ए बुचर। क्या चार्ल्स ए बुचर ने कौन सी परिभाषा दी है? शिक्षा एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, ये दी है बुचर ने। आगे चलते हैं। 9वीं परिभाषा है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति के शरीर व स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, संबंधित आदतें, वृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करते हैं। ये किसने दिया? वुड ने। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति के शरीर व स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, वृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करते हैं। इसमें जिसमें आदतें, वृत्तियों तथा ज्ञान आ जाए तो क्या होगा? वुड ने दी है परिभाषा। किसने? वुड ने दी है। कौन सी परिभाषा? आदतें, वृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। 10वीं परिभाषा है तुम्हारे 10वीं, खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। तो किसने कहा है? पोप पॉल ने कहा है खिलाड़ी आप धन्य। इतना ही याद कर लो, खिलाड़ी आप धन्य हैं, ऐसी परिभाषा आ जाए खिलाड़ी आप धन्य हैं। तो किसने दिया? पोप ने दिया है। पोप ने दिया है, पोप पॉल। आगे चलते हैं। आगे परिभाषा है तुम्हारी 11वां परिभाषा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग किसने कहा था? बी.एन. झा ने। बी.एन. झा ने परिभाषा दी है। वंशानुक्रम की परिभाषा क्या है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। आगे चलते हैं। 12वां, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से मानव की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होती है। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होती है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। विवेकानंद ने कहा था। आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारी मनोरंजन। 13वीं परिभाषा है, मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का। किसने कहा था? जोसेफ ली ने। जोसेफ ली। मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का। किसने कहा था? जोसेफ ली ने। आगे के चलते हैं।